नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि एक लड़की का देहांत हो गया कॉर्पोरेट लाइफ में और उसका रीजन बताया जा रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो बियर नहीं कर पाई, झेल नहीं पाई और इसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। ये सिर्फ आपको एक साइड दिखाई गई है। दूसरी साइड जिसके बारे में शायद किसी ने डिस्कशन नहीं किया या कोई करना नहीं चाहता, वो ये थी कि लड़कियों के साथ आज भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो ना वो किसी से डिस्कस कर पाती है, ना किसी से शेयर कर पाती है। लड़कियों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो घर में पेरेंट्स से शेयर करेंगी, पेरेंट्स बोल देंगे घर बैठ जाओ चुपचाप, और अगर वो बाहर किसी को बताएंगे तो शायद मजाक बना जाएगा, गॉसिप्स बनाए जाएंगे या कुछ होगा। क्योंकि पहले के टाइम में बदलाव तो आया है, आज बाहर तो निकल पा रहे हैं बच्चे, लड़कियां बाहर निकल पा रही हैं, जॉब्स कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी उतना चेंज नहीं आ पाया। तो ये भी एक कारण हो सकता है वो शायद वो चीजें शेयर ना कर पाई हो अपनों के साथ। उसने ये सोचा कि कहीं मेरे को ही कसूरवार बना दिया जाए और ये सब मेरे साथ ही गलत कर दें। इस वजह से लड़कियां बहुत चीजें शेयर नहीं कर पाती हैं। अब मैं इस चीज का डिस्कशन आज क्यों कर रहा हूँ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी MMS के ऊपर कि ये सब क्यों होता है और किस लिए किया जाता है। आज क्या हो रहा है कि आप जो देख रहे हो ना हालात, आज मैं अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि कैसे जो आज लड़कियां करने लग रही हैं वो आने वाले समय में लड़कियों को दोबारा पीछे खींच ले जाएगा और मजबूरन उनको उस हालात में ले जाएगा जो पहले थे कि उनको घर में बंद के रहना पड़ता था। क्योंकि लड़कियां ही ऐसी चीजें करने लग रही हैं जो आगे जाके लड़कियों को प्रॉब्लम देंगी। इंस्टाग्राम पे जो आज होने लग रहा है वो किस तरह से लड़कियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक पे अगर उंगली उठेगी ना तो फिर सब पे उठती है। अगर आप एक कास्ट पे उंगली उठाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी पर्सन पे उठा रहे हो, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी उससे सफर करती है, चाहे फेमिनिज्म आ गया हो। अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो फेमिनिज्म का आज के समय में सिर्फ मिसयूज किया गया है, कोई कहीं भी सही जगह वो यूज नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने लग रही हैं लड़कियां, कैसे वो उन्हीं के लिए आगे जाके समस्या बन जाएगा, कैसे ये सब चीजें से बचा जा सकता है, इन चीजों से बचा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगा। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि ये सब ना अनजाने में नहीं हो रहा, ये सब जान के किया जा रहा है। आज एक्चुअली समस्या क्या हुई है कि लोग मेहनत तो कर नहीं पा रहे, इस कारण ना वो सड़कों पे उतर आए हैं। कोई रेडी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब चीजें ना इसीलिए करी जा रही है क्योंकि मेहनत नहीं कर पा रहे, और मेहनत नहीं कर पा रहे तो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम कम समय में पैसा कमा लें, क्योंकि पैसे को अहमियत ज्यादा दी जा रही है। आप ये क्लिप सुनना, इस क्लिप में आंटी क्या कह रही है। ये आंटी जी ये कहने लग रही है कि कोई अगर बिहारन होती तो उसको कोई ना पूछता, ये ऐसे चिल्लाने दाड़ने लग रही है कि सब पीछे जा रहे हैं। अब ये जो करने लग रहे हैं इनके साथ क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज आप कब तक कर लोगे, कब तक चिल्ला लोगे, कब तक हा उल्ला मचा लोगे, कब तक शोर शराबा कर लोगे। हो क्या रहा है आज के समय में, कोई बॉडी बना रहा है तो बॉडी बना रहा है तो यूं कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर थोड़े छोटे कपड़े पहन लिए, नाच गा लिए, अजीब तरह के कपड़े पहन लिए, उसके बाद दिखा दिया भाई हमारी तो शादी हो रही है, उसके बाद दिखा दिया अपने तरह तरह के ओकेशन दिखाए, घर के अंदर कैमरा ले गए, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। तो होता क्या है, कैमरा जो है ना वो कभी भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था। कुछ लिमिटेशंस जो थी वो किसी वजह से थी। इन सब चीजों पे तो बच्चों ने ध्यान देना बंद कर दिया। इसके अलावा उल्टा क्या करने लग गए, पहले ना बच्चों को संभाल के रखा जाता था, घर में लको के दबका के रखा जाता था। मतलब कुछ घर तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो कहते थे 6 महीने से पहले बच्चे को दिखाएंगे ही नहीं लोगों को, पहले थोड़ा इसको पनप जान दो, उभर जाने दो। क्यों? क्योंकि नजर इतनी खतरनाक चीज होती है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही बच्चों को आगे ला रहे हैं, उनको चालाकियां सिखा रहे हैं, तरह तरह से बोलना सिखा रहे हैं, उनको मजाक करना सिखा रहे हैं। आज आप ये जो चालाकियां सिखा रहे हो ये आगे जाके कितनी महंगी पड़ सकती हैं, आपको इनका अंदाजा भी नहीं है। और जब माथा पकड़ोगे, जब हाथ में कुछ रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज क्या समस्या हो गई है कि लेडीज या जितनी भी घर की हैं, लड़कियां या कोई भी है, ये क्या करने लग रहे हैं, ये नाचने गाने की वीडियोस। ठीक है, एक लड़की तो आपको दिखेगी, मेरे को नाम तो उसका खैर पता नहीं, लेकिन उसकी रील्स इतनी चली है कि वो ना बहुत जोर जोर से उछल के नाच रही है, कभी शादी पार्टियों में नाचती दिखेगी। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ। हरियाणवी गानों पे तो कभी कहीं नाचती दिखेगी। उसको इतनी भी समझ नहीं है कि इस नाच गा के आप कब तक क्या कर लोगे। लेकिन जिस दिन ये सब बंद हो गया ना, उसके बाद आपके घर वाले आपको ताने मार के मार देंगे। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आपका मजाक बनाना शुरू करती है सोसाइटी। ये सोसाइटी ऐसी ही है, जब तक आपको बदनाम होते देख रही है तो उसमें खुश है, उसमें आपको चढ़ाने लग रही है, उंगली लगा रही है आपको कि और कूद। और जब आपकी बदनामी होगी ना तो उसके स्वाद भी लेगी। लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो अभी, क्योंकि नाचना गाना और ये सब जो चीजें होती है ना, ये भांड लोग करते हैं। भांड जो होते थे ना, उनका ये काम होता था। अच्छे करके पारिवारिक लोग, खानदानी लोग ये सब नहीं करते। लेकिन आज आपको भारी मात्रा में लड़कियां ये सब करता दिख जाएंगी। तो ये सब ट्रेडिशन अगर आप चलाओगे, ये सब करोगे, तो कल को फिर यही कहा जाएगा ना कि भाई हमने जो आपको फ्रीडम दी, आपने उसका मिसयूज करा और अब अपना आप घर में बैठो। इस तरह से आप अपनी दोस्तों के लिए या बहन बेटियों के लिए या और लोगों के लिए इस तरह से आप नुकसानदायक बनोगे। चोरी करो, गान मार तुम्हारी बहन चोर। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप गंदी बातें करने लग जाओगे, गंदी चीजें करने लग जाओगे।
माचिस के लिए 100 नंबर लगाएगा तू? इसकी माँ क्या बोल रहा है? मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। कोई भी बैंड का टका होगा जिसका जितना भी हो तो गेंद में घुसा हो ना तो आ जाइए, ठीक है। होता क्या है कि कॉमेडी की एक लिमिट होती है। लोगों को हंसाने के लिए गंदे मजाक भद्दे मजाक कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स की बातें कर रहे हैं, या वो बातें कर रहे हैं जो हिडन रखनी चाहिए जी, या जो गैप था उसको मेंटेन करने के लिए वो बातें नहीं करी जाती थी। अब कल को जब इनके बच्चे बड़े होंगे और ये बोलेंगे कि भाई मम्मी पापा ये सब क्या करने लग रहे हो, जैसे एक MMS वायरल करा था उन्होंने, अब उनके बच्चा हो गया, वो उसको दिखा रहे हैं। कब तक कर लोगे आप इन चीजों से पैसा, कब तक खा लोगे? मेहनत करो, इन चीजों में फंस के अपना नाम बदनाम, अपने घर वालों का नाम बदनाम करने से बचो। सलवार नीला कच्चा है, अब ना दूंगी ते मेरे बलम पेट में बच्चा है। आपकी बहन बेटी दोस्त अगर कुछ ऐसा करने लग रही है तो उसको रोको, समझाओ कि ये साल 2 साल का जो नशा है ना, ये बहुत जल्दी उतरता है और उसके बाद आप माथा पकड़ो, क्योंकि आज तो आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कल उसी चीज को आप हटाओगे कैसे? और 2 से 3 साल बाद आपको जाके ये रिग्रेट होगा कि हमने क्या किया, और अब आप उसको हटा नहीं सकते क्योंकि एडिटर इतने हैं, ये सब इतने हैं, तो ये सब चीजें करके आप कैसे पनप जाओगे या कैसे बाद में खुद को संभाल लोगे? देखो होता क्या है कि जब हमारी 16, 17, 18 की एज होती है हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं माता पिता से, लेकिन जैसे ही हम 20, 21 की एज में आते हैं हमें लगता है यार हम ये क्या बेकार हरकतें करते थे। ऐसे ही जब हम 25, 26 में आ जाते हैं तो हमें ये लगता है भाई 21, 22 की उम्र में क्या हरकतें करते थे। ऐसे ही जब 30, 32 की उम्र होती है या उससे आगे की उम्र होती है तो हमें लगता है कि बैक में हम या 4-5 साल पहले यार हम कितने बेवकूफ थे। यही चीज सेम आपको फील होगी, तो इन चीजों से अपने आप को बचाओ। अब मैं आपको ना ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता कि आप अपने बच्चों को देखो कि ये वो सब क्या करेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ वीडियोस डाल के कि कैसे आज बच्चे कितने उल्टी सीधी बातें बोलने लग रहे हैं, और अभी ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लग गया है कि समाज में क्या लेवल हो चुका है समाज का। जो मुझे रुलाए उसके चूतड़ फट जाए, फिलहाल तो मेरी पटे। सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। असल में आज लड़कियों को ये भी लगने लगा है कि जो रंग रूप है, खूबसूरती है, ये सिर्फ उन्हीं के पास है, हम ही सब कुछ स्पेशल हैं, डिफरेंट हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ आपकी गलत फहमी है। असल में ये जो चीजें आज हम करने लग रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं इस पे इंस्टाग्राम के, क्योंकि इंस्टाग्राम तो एक वेस्टर्न कल्चर है। जैसे फेसबुक आया था, आज इंस्टाग्राम चल रहा है, कल को कुछ और चलेगा। तो ये सब समय की चीजें हैं, तो ये सब समय के साथ ये चीजें बदलती रहेंगी। लेकिन आपको ये सोचना है कि हम जो करने लग रहे हैं क्या उससे दूसरे का बुरा तो नहीं हो रहा? क्या किसी और घर का बच्चा तो नहीं सोच रहा कि मैं भी यही करने लग जाऊं, मैं भी नाच गा लूं, कूद लूं, भद्दा डांस कर लूं? या ये सब कर लूं और इस तरह से पैसे कमा लूं, क्योंकि दूसरे का अगर आप बुरा कर रहे हो ना, देखो औरों के लिए अपने बच्चों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब उन्हें दिखेगा कि बाहर सोसाइटी में यही होने लग रहा है। एक बच्चा जो रोज बाहर निकल रहा है और सोसाइटी में ये सब होता देख रहा है, वो घर आके कितनी बार अपने पेरेंट्स से ये कहेगा, फिर उसके पेरेंट्स उसको ये समझाएंगे बेटा मत कर मत कर मत कर, लेकिन उसे बाहर सोसाइटी में रोज रोज यही चीज दिखेगी तो फिर वो छुप के करेगा, ठीक है, लेकिन करेगा जरूर। इस तरह से औरों का बुरा भी करने लग रहे हो आप, तो इस चीज से भी बचो, थोड़ा कर्मों का भी ध्यान रखो। एक बड़ी समस्या यहाँ जो और है वो ये है कि असल में जो हमारा इंस्टाग्राम है ना, इस पे जो फ्लैश ट्रेड में है या जो गंदे धंधों में लड़कियां हैं या लेडीज हैं, सबको पता है कि गंदे धंधे क्या होते हैं। तो उन गंदे धंधों में जो है वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, बड़े इजीली उनको भी एक्सेस है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसे रूल रेगुलेशन थोड़ी है कि आप क्या करते हो, वर्क प्रोफेशन आपका मैटर करता है। वो लड़कियां यहाँ पे क्या करने लग रही हैं, कपड़े बदलते हुए दिखा रही हैं, ठीक है, इनर वियर में अपनी वीडियोस डाल रही हैं, या और भी भद्दे तरीके से जो वो जितना गंदा कर सकते हैं उतना गंदा करने लग रहे हैं। उनके बीच आप आओगे तो आप भी बदनाम ही होगे, आपका नाम तो होगा नहीं। अगर आपको नाम करना है तो बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहाँ ये ऐसे गंदी सोच वाले या गंदे लोग आसपास भी नहीं भटक सकते। अगर आपको फेमस ही होना है तो आप उन प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो, लेकिन वही है ना, वहाँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो आज करना आपके बस की नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा कि इसमें हिलाना झुलाना ज्यादा था और ग्रेस थोड़ी कम थी। तो पूरा सम्मिश्रण होता है नृत्य का, उसको आप लोगों ने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एक एक अंग को हिलाते, उसको एक नाम दे देते। लेकिन ये निक्कर नहीं है, ये शॉर्ट्स है, डेनिम शॉर्ट्स है। तुम लोग अंग्रेज के औलाद हो ना, तुम लोगों को लगता है। अब जब मैंने आपको सारी बातें कर ली हैं तो हम इस चीज पे आ जाते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। जो भी लोग हैं जो आपको वीडियो में ये कहते दिख जाएंगे कि इस खाने में तो ये बुरा है, इसमें तो इसमें ये है, इसमें ये है, ये खराब है, ये सॉस खराब है, भैया जो मार्केट में चीज आ चुकी है उसके बिना कोई नहीं रह सकता। उसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि ये हमारे शरीर को हार्म ना पहुंचाए, और हार्म पहुंचाए तो हम उससे बच सके। ऐसे ही
ये जो इंस्टाग्राम है ना, इस प्लेटफॉर्म को हम बंद नहीं कर सकते, कभी भी हम इससे परे नहीं हो सकते, क्योंकि एक चीज आई है तो सोसाइटी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है हमेशा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो भी गंदी हरकतें करता हुआ या ऐसी चीजें करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आज आपका बच्चा डांस करता है, ठीक है, और डांस करता है तो वो कहीं आप शादी पार्टी में गए हो उसके साथ, और उसको किसी ने कह दिया कि आप डांस करके दिखाओ, एक वीडियो भी है ऐसी। अब मान लो आपका बच्चा डांस कर रहा है, गलती से किसी ने पैसे फेंक दिए उसके ऊपर, तो क्या इज्जत आपकी रहेगी, क्या इज्जत उस बच्चे की रहेगी, इतना भद्दा वो चीज लगेगी। डांस भी करना है तो इंडिया का ट्रेडिशन कल्चर ये बहुत पहले से है, लेकिन भरतनाट्यम, कथकली, इस तरह के डांस करो ना, उन डांस में तो मेहनत लगती है, लेकिन अपने शरीर को इधर उधर फेंकने में मेहनत नहीं लगती। तो ये असल में एक सच में नृत्य या नृत्य कला या डांस है भी नहीं, जिसको आप डांस आज कहने लग रहे हो। कर क्या रहे हैं कि जो पिक्चर हैं या जो गाने हैं ना, उनमें ऐसे स्टेप्स बना रहे हैं जो इजीली बच्चे अडॉप्ट कर सकें। जो कोरियोग्राफर हैं वो स्टेप्स ही ऐसे बनाने लग रहे हैं। मैंने एक और वीडियो में अपने ये बात कही है कि आसानी से टेक ओवर कर सके उसको लोग। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की। देखो पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे या हम कॉलेज में आए या हम बच्चे थे ना, तो हमारे माता पिता, चाचा ताऊ ये सब समझाया करते थे कि बेटा कॉलेज में ऐसे, स्कूल में जो आवारा टाइप, लफंडे टाइप के लोग होते हैं ना, इनसे बच के रहो, ये जिंदगियां खराब करने का काम करते हैं। कॉलेज में ऐसे नेताओं के बच्चे या जो नेतागिरी में जाना चाहते हैं वो बच्चों की जिंदगियां खराब करते हैं, 2-4 साल अपने साथ रख के अपने, और फिर फेंक देते हैं, फोन भी नहीं उठाते। इसी तरह से आज ये इंस्टाग्राम पे आपको इन्फ्लुएंसर दिखने लग रहे हैं ना, छोटों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, उनका तो बहुत घटिया लेवल है। जो बड़े बड़े हैं, जिनके पास आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां या बहुत पैसा दिखने लग रहा है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी हमारे समाज पर एक धब्बा है। और आज ये भले ही आपको साथ लेके घूम रहे हो, आपको लग रहा हो आप इनको फॉलो कर रहे हो और ये सड़क पे मीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। ये अपनी लाइफ, जिंदगी खराब करने लग रहे हैं, साथ में उन बच्चों की भी। आपको देख लेना, इसमें कोई भी समझदार आदमी आपको दिखेगा ही नहीं। 25-30 की उम्र के या उससे ऊपर का आदमी कभी नहीं दिखेगा। यहाँ वही दिखेगा जिन बच्चों के सपने हैं, कुछ है, या वो सोचते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा अगर आपके पास होगा भी ना आपके साथ, तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इस तरह से इनको फॉलो करना या इनको सोचना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, तो ये भी आप गलत कर रहे हो। ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। आज सोसाइटी में ये उभर के तो आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी इनकी कुछ भी नहीं है, पीछे से अंदर से एकदम खोखले हैं। अब बात करते हैं वो जो नया नौटंकी आया ना, एक छोटा सा गुब्बारे जैसा फूला हुआ है। राधे राधे, मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कैसा भी हो, लेकिन उसके पिताजी या जो भी उसके घर वाले हैं जो उसको ये सब चीजें सिखा रहे हैं, ये सब बोलना। क्योंकि आप उसकी किसी भी वीडियो में देख लेना, जो लाइन है वो बोलने लग रहा है ना, इतना छोटा बच्चा बिना रटाए या बिना उसको आप सिखाओ, पूरी ट्यूनिंग करो, फीडिंग करो उसकी, उसके बिना कोई नहीं बोल सकता। एक समझदार व्यक्ति ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझता है। उसके पिताजी उस बच्चे के साथ खेलने लग रहे हैं, उस बच्चे की भावनाओं के साथ, और उस बच्चे के साथ गलत करने लग रहे हैं, तो ये कितना नीच प्रवृत्ति का इंसान कर सकता है, आप खुद सोच लो। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो चालाक नहीं है जो बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है, या जो बाबा बन रहे हैं, ये चालाक नहीं है। समाज बेवकूफ है, जो समाज ये समझता है कि इनके साथ रह के हम अपना भला कर सकते हैं। हम अपना भला केवल खुद कर सकते हैं, हमारे अलावा हमारा भला करने वाला इंसान नहीं, भगवान भी नहीं है, अगर हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो। एंडिंग में बस इतना ही कहूंगा कि ओशो ने एक लाइन में अपनी कहा था, जो इंसान मतलब नग्न शरीर होता है ना, उससे इंसान इतना सेड्यूस नहीं होता, या उसकी तरफ उसका इतना ध्यान नहीं एकत्रित नहीं होता, जितना ध्यान कपड़े पहने हुए इंसान के ऊपर होता है। ये कभी भी आप आजमा के भी देख लेना, क्योंकि यही फैक्ट है। जो कपड़े पहने जाते हैं ना, जो लड़कियां ये कहती हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, छोटे कपड़े से क्या होता है या सोच छोटी होती है। कपड़े अपने शरीर को बेहतर रूप से दिखाने के लिए, अंग प्रदर्शन करने के लिए पहने जाते हैं, ना कि कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं। अगर ढकने के लिए पहने जाएंगे तो पूरा शरीर ढका जाएगा। आधा अधूरा अगर शरीर ढका जा रहा है, तो वो जो बचा हुआ शरीर है उसको दिखाने के लिए ढका जा रहा है, ना कि ढकने के लिए।